लिखो प्रश्न। यदि एक लक्षण ए, बड़की ए लिखना, तेजी में लिखो। यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली, अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों, समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है, में पाया जाता है तथा लक्षण बी, तथा लक्षण बी उसी समष्टि के 60%, उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, 60% जीवों में पाया जाता है। तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? उत्तर लिखो। पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्नताएं पाई जाती है, इसलिए लक्षण पहले ए उत्पन्न हुआ होगा। इसलिए लक्षण पहले ए उत्पन्न हुआ होगा। यदि ये नई विभिन्नताएं, यदि ये नई विभिन्नताएं वातावरण के अनुकूल होती हैं, वातावरण के अनुकूल होती हैं, तो उनकी संख्या समष्टि में बढ़ जाती है, उनकी संख्या समष्टि में बढ़ जाती है। प्रश्न अगला लिखो। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पेसीज का अस्तित्व, किसी स्पेसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है, किस प्रकार बढ़ जाता है? उत्तर लिखिए। किसी स्पेसीज में इन सभी, किसी स्पेसीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ, विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की, अपने अस्तित्व में रहने की संभावनाएं एक समान है।
प्रकृति के विभिन्नता के आधार पर, प्राकृतिक के विभिन्नता के आधार पर विभिन्नता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। विभिन्न जीवों के विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। गर्म सहने वाले जीवों को गर्म सहने वाले जीवों को अधिक गर्मी से बचने की संभावना होती है। अधिक गर्मी से बचने की संभावना होती है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है। अगला प्रश्न लिखो। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण लिखो कैसे होता है? उत्तर लिखिए। मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण माता पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। यदि महिला के गुणसूत्र X और पिता के गुणसूत्र X, दोनों X बड़ा लिखना, और पिता के गुणसूत्र X मिलते हैं तो लड़की लिंग निर्धारण होता है। लड़की का लिंग निर्धारण होता है। यदि माता के X और पिता के Y गुणसूत्र मिलते हैं
गुण सूत्र मिलते हैं तो पुरुष का लिंग निर्धारण होता है। तो पुरुष का लिंग निर्धारण होता है।